कि रैम सेक्शन जो है तीन तरह से आपके बोर्ड पे आता है। एक रिवर्स मोस्फेट वाला कंसेप्ट, एक होता है जो सिर्फ मेन मोस्फेट, सपोर्टिंग मोस्फेट, ड्राइवर आईसी, बीटीटी आईसी लगा होता है। जो दूसरा आपका तीसरा होता है वो ईसीएस वगैरह के मदरबोर्ड पे आपको मिलेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में और हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और ऐसे ही बहुत सारी आपको अलग अलग तरह का वीडियो मिलता रहेगा। आज हम हैं डेस्कटॉप के क्लास में और अभी हम क्लास ले रहे हैं रैम सेक्शन का। इसको हम पढ़ा रहे थे और अभी जो स्टूडेंट हैं बाहर से आए हुए हैं, कौन कहाँ से आए हुए हैं, इन सब से एक एक करके आपको परिचय करवाएंगे। अगर आपको लैपटॉप, डेस्कटॉप, प्रिंटर, सीसीटीवी, मोबाइल, बैटरी, ई रिक्शा कंट्रोलर, एलसीडी, एलईडी अगर चिप लेवल रिपेयरिंग कोर्स करना है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर www.multitekinstitute.com पे विजिट कर सकते हैं। तो चलिए हम एक एक करके सबसे आपको परिचय करवाते हैं कि कौन कहाँ से आए हुए हैं। तो यहाँ पे अभी ये बैठे हुए हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है संदीप विश्वास। मैं बहरमपुर से आया हूँ, मुर्शिदाबाद। यहाँ के कैसे पता चला? यहाँ पे ऑनलाइन से ही मिला। ऑनलाइन से आपको पता चला है? अच्छा जी, चलिए ठीक है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रविकांत शर्मा है। मैं बिहार पटना से हूँ। अच्छा, बिहार पटना से। यहाँ पे कैसे पता चला आपको? ऑनलाइन से सर। ऑनलाइन से ही पता चला था आपको, यूट्यूब वगैरह आप देख के आए थे। हाँ जी, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम चंदू जायसवाल है। अच्छा, कहाँ से आए आप? बिहार से आया हूँ, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से। बिहार सीतामढ़ी से आए जी हैं। सर, अच्छा जी, चलिए। और क्लास आपका डेस्कटॉप का चल रहा है? जी, कितने दिन अभी स्टार्ट हुए? सर डेस्कटॉप का लगभग हफ्ता दिन हो गया है। हाँ, सर मेरा नाम क्या नाम है? रमन कुमार महतो है। अच्छा, मैं मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से हूँ, बिहार से। अच्छा, यहाँ पे कैसे पता चला था आपको? सर ऑनलाइन पता चला था, गूगल पे देखे थे, यूट्यूब पे देखे थे उसके बाद। अच्छा, चलिए बहुत बढ़िया। तो आपका क्या नाम है? हाँ जी सर, मेरा नाम अजय सिंह है। मैं अलवर राजस्थान से हूँ। अच्छा, हाँ जी, तो यहाँ पे आपका क्लास कैसे चल रहा है? बढ़िया चल रहा है सर। कंपोनेंट का क्लास पूरा हो गया है? कंपोनेंट क्लास हो गया। यहाँ पे कैसे पता चला था आपको? यूट्यूब से सर। यूट्यूब से ही पता चला था। आपका क्या नाम है जी? सर मेरा नाम मनीष कुमार सिंह है। मैं दरभंगा बिहार से हूँ। दरभंगा बिहार से आए हैं। अच्छा, इससे पहले आप इसका चिप लेवल का आपको काम जानते थे? नहीं सर, नहीं जानता था। अच्छा, नहीं जानते थे। आपका कंपोनेंट का क्लास हो गया है? जी सर। अच्छा, रजिस्टर कैपेसिटर जो भी है सारा चीज क्लियर हो गया है? क्लियर। ठीक है। आपका मेरा क्या नाम है? रोशन कुमार है। मैं बिहार से हूँ, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट से हूँ। सीतामढ़ी से हैं जी, यस। जी। और आपका अभी क्लास तो चल रहा है? यस सर। अप्रोक्स एक हफ्ता हो गया है। यस सर। और 1 2 3 सेक्शन हुए। अभी आपको रैम सेक्शन के बारे में हम बताने वाले हैं। और यहाँ पे कैसे पता चला था? ऑनलाइन रिकॉर्डिंग। ऑनलाइन के अकॉर्डिंग देखा था। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम सर फैसल आलम है। मैं मोतिहारी बिहार से हूँ। अच्छा, मोतिहारी बिहार से हैं। जी अच्छा। तो अभी क्लास चल रहा है आपका? जी सर। अच्छा, चलिए। तो कंटिन्यू ये सारे स्टूडेंट हैं और अभी हम रैम सेक्शन के बारे में कंटिन्यू आपको बताने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं। तो हम अभी रैम सेक्शन के बारे में पढ़ाने वाले हैं। ये रैम सेक्शन कैसे इसकी ट्रेसिंग की जाती है, कितना वोल्टेज कहाँ पे बनता है, इसको शॉर्टकट में कहाँ पे चेक करेंगे, ऑपरेटिंग वोल्टेज कितना होता है, बीटीटी वोल्टेज कितना होता है और आपका एसपीडी वोल्ट कितना होता है। उससे पहले हम आपको बता दें कि रैम सेक्शन जो है तीन तरह से आपके बोर्ड पे आता है। एक रिवर्स मोस्फेट वाला कंसेप्ट, एक होता है जो सिर्फ मेन मोस्फेट, सपोर्टिंग मोस्फेट, ड्राइवर आईसी, बीटीटी आईसी लगा होता है। जो दूसरा आपका तीसरा होता है वो ईसीएस वगैरह के मदरबोर्ड पे आपको मिलेगा, जिसमें आपको एक डुअल मोस्फेट लगा होता है। उसके बाद यहाँ पे 8 पिन वाला आईसी मोस्फेट मिल सकता है या 3 पिन वाला मोस्फेट मिल सकता है। तो ये 3 कंसेप्ट टोटल आपको मदरबोर्ड पे आते हैं जो आपको अलग अलग तरीके से मैच कर सकते हैं। किसी पे एसर वाले पे कुछ और मिल जाएगा, आसूस वाले पे कुछ और मिल जाएगा, बायोस स्टार वाले पे कुछ और मिल जाएगा, चाइनीज बोर्ड पे कुछ और मिल जाएगा आपका। तो ये एक अलग अलग तरह के हैं। तो हम जो अभी ये जो डायग्राम बनाए हैं ईसीएस मदरबोर्ड वाले पे जो आपको ज्यादातर आता है, उसकी हम डायग्राम बनाए हैं रैम सेक्शन का। तो इसमें कंटिन्यू हमें देखना है कि कौन सा सप्लाई कहाँ पे बनता है। तो सबसे पहले तो मैं इसके बारे में बता दूं कि ये 24 पिन एटीएक्स कनेक्टर है, 24 पिन एटीएक्स कनेक्टर है, जिसका पिन नंबर 1 हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है, 12 यहाँ पे और 13 यहाँ पे और 24 यहाँ पे। पिन नंबर 5 से ये है आपका डुअल मोस्फेट। यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई इन करती है, यहाँ पे 5 वोल्ट की सप्लाई इन होता है। जैसे ही आप मदरबोर्ड ट्रिगर करते हैं तो सबसे पहले जो सप्लाई बनता है आपके मदरबोर्ड पे रैम सेक्शन का, ठीक है। तो जब पहला सप्लाई रैम सेक्शन का बनता है तो 5 वोल्ट की सप्लाई इस मोस्फेट पे आता है और 12 वोल्ट की सप्लाई टर्न होकर आपके ड्राइवर आईसी पे आता है। उसके बाद 5 वोल्ट की सप्लाई यहाँ पे इन करता है और आउटपुट कॉइल, आउटपुट कैपेसिटर से होते हुए मोस्फेट के ड्रेन पे आ जाता है। अब ये मोस्फेट वेट करता है, यानी इंतजार करता है कि ये ड्राइवर आईसी इसको इनेबल कब करेगा।
तो ये ड्राइवर आईसी 12 वोल्ट की सप्लाई इन हो गया, इसकी कुछ पिन, एक पिन ग्राउंड होता है, उसके बाद एक बूस्ट सिग्नल होता है, उसके बाद यहाँ पे इनेबल होता है। तो जैसे ही ये इनेबल इसको मिलता है, ये क्या करता है 12 वोल्ट को कन्वर्ट करके मेन मॉसफेट के गेट को इनेबल करने के लिए 4 से 6 वोल्ट के बीच में सप्लाई ये आउट करता है। जैसे ही 4 से 6 वोल्ट के बीच में सप्लाई आउट होता है, मेन मॉसफेट क्या करता है 5 वोल्ट को स्विच करना चालू कर देता है और रैम के अकॉर्डिंग ये स्विचिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। यानी मॉसफेट का गेट इनेबल हुआ तो ये 5 वोल्ट को स्विच करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही स्विचिंग स्टार्ट होता है, जो सप्लाई आउट होता है तो यहां से टर्न होके, यहां से आउट होते ही यानी सोर्स से जैसे ही आउट होगा ये टर्न होके जाएगा फेस बन के। फेस जैसे ही आपके ड्राइवर आईसी को मिलता है, ये डिटेक्ट करता है कि मेन मॉसफेट ने अपना काम कर दिया है। जब मेन मॉसफेट ने काम कर दिया तो क्या करता है, तुरंत ये सपोर्टिंग मॉसफेट के गेट को एक्टिव करता है। जब सपोर्टिंग मॉसफेट को गेट को एक्टिव करता है तो यहां पे जो सप्लाई, यानी ये जो आपका कॉइल रजिस्टर है, इस पे 6 से 8 वोल्ट की सप्लाई बनती है जो आपके ड्राइवर आईसी से आउट होता है। अब जैसे ही 6 से 8 वोल्ट की सप्लाई आउट होता है, इसका गेट इनेबल हुआ, इसी सप्लाई को ये आगे बूस्ट करता है और आउटपुट कॉइल आउटपुट कैपेसिटर से होते हुए सप्लाई आगे बढ़ती है। जब आउटपुट कॉइल आउटपुट कैपेसिटर से सप्लाई आगे बढ़ता है तो फिर यहां से इस आईसी को एक फीडबैक प्राप्त होता है। अगर इसको फीडबैक प्राप्त नहीं हुआ तो ये आपका तुरंत लॉजिक गेट्स क्या होगा, डिसेबल हो जाएगा और दोनों मॉसफेट का गेट बंद हो जाएगा, काम करना बंद कर देगा। अब यहां से जैसे ही इसको फीडबैक प्राप्त हुआ, ये कंटिन्यू सप्लाई ये आउट होता रहेगा और ये सप्लाई आगे की तरफ टर्न करता है। जब ये सप्लाई आगे टर्न करता है तो यहीं पे अब ये वाला ये है रैम VTT आईसी, इसको बोलते हैं रैम VTT आईसी। और आजकल के जो लेटेस्ट मदरबोर्ड आ रहे हैं उसमें क्या है कि रैम VTT आईसी और ड्राइवर आईसी इन दोनों को एक ही में कंबाइंड कर दिया है, जिसको बोलते हैं रैम आईसी, क्योंकि दोनों का काम वही करता है। तो अब हमने जो सर्किट बनाया है, ये अभी जो जितने पुराने यानी अभी जो लेटेस्ट आ रहे हैं 90% बोर्ड में आपको ये चीज मिलेगा। ठीक है, ये रैम VTT आईसी, एक साइड का इसका सारा पिन आपस में कनेक्ट होता है, जिससे 3 वोल्ट की सप्लाई या 5 वोल्ट की सप्लाई यहां पे बनता है। ये 3 और 5 आता कहां से है, तो ये 3 वोल्ट या 5 वोल्ट आपके ATX कनेक्टर से 3 वोल्ट या 5 वोल्ट की सप्लाई यहां पे टर्न करता है और यहां पे आता है। यहां पे इसके बाद 1 नंबर पिन, 2 नंबर पिन, 3 नंबर पिन, 4 नंबर पिन, ये जो कंटिन्यू है इस पे 1 नंबर पिन पे रैम का ऑपरेटिंग वोल्टेज, ये जो सप्लाई यहां से आउट होता है ये सीधा जाता है रैम के स्लॉट पे, जिसका अलग अलग जैसे DDR1, DDR2, DDR3, DDR4 सबके पिन डिटेल अलग अलग होते हैं। जैसे कि ऑपरेटिंग वोल्टेज चेक करना है तो इतने नंबर पे, VTT चेक करना है तो इतने नंबर पे, स्पीडी वोल्ट चेक करना है तो इतने नंबर पिन पे, ये अलग अलग होते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो रैम ऑपरेटिंग वोल्टेज ये पूरा दिखा रहा है कि यहाँ पे इतने जगह रैम का ऑपरेटिंग वोल्टेज जाएगा। रैम का ऑपरेटिंग वोल्टेज देखेंगे कि ये X61 का मदरबोर्ड है, रैम पे भी तो जा ही रहा है, इसके अलावा प्रोसेसर पे भी आपका सप्लाई ये जा रहा है। तो अगर आपको कोई देखता है या कोई पूछ देता है कि रैम का सप्लाई कहां कहां जाता है, तो आप इसके थ्रू, बोर्ड व्यू आपके पास सॉफ्टवेयर है तो उसके थ्रू अगर आप प्रैक्टिस किए हुए हैं तो आपको एक्यूरेट पता चल जाता है कि रैम का सप्लाई बोर्ड में कहां कहां रन कर रहा है, यानी किस किस जगह पे जा रहा है। तो ये आगे आपका रैम स्लॉट पे ऑपरेटिंग वोल्टेज चला गया। ऑपरेटिंग वोल्टेज से ही सप्लाई बनता है आपका VTT। यहाँ पे सप्लाई होता है 1 नंबर पिन जो वोल्ट इन होता है, यहाँ पे देखेंगे कि हमने VI लिखा हुआ है यानी वोल्ट इन। रैम VTT आईसी का दूसरा नंबर जो पिन होता है ये होता है ग्राउंड। कभी भी अगर आपको चेक करना है, अगर एक ड्राइवर आईसी है और एक VTT आईसी है, आपको कंफर्म नहीं हो रहा है कि कौन सा VTT है कौन सा ड्राइवर आईसी है, तो आपको चेक करना है ग्राउंड के साथ ही, किसका 2 नंबर पिन ग्राउंड के साथ बीप कर रहा है, वो आपका रैम VTT आईसी होगा। तो ये आपका रैम VTT आईसी। इसका 3 नंबर पिन जो है इसके पास में लगा होता है वोल्टेज डिवाइडर। वोल्टेज डिवाइडर आप सब लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है। तो इसमें R1 R2 इसका वैल्यू कैसे निकलना है सारा चीज आपको बता दिया गया है। तो यहां से जो सप्लाई आउट होता है वो VRF या रिफरेंस, जब सेमेस्टिक अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको लिखा होगा VRF या रिफरेंस। VRF लिखा है तभी वही है और रिफरेंस लिखा है तभी वही है। तो यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर जो भी सप्लाई बनाएगा उतना ही सप्लाई 4 नंबर पिन से आउट होगा। सपोर्टेड मानते हैं कि यहाँ पे 1.5 वोल्ट सप्लाई यहाँ पे इन ऑपरेटिंग वोल्टेज बन रहा है DDR3 के लिए, तो यहाँ पे कितना ऑपरेटिंग वोल्टेज होगा 0.75, यानी उसका ठीक आधा हो जाएगा रैम VTT आईसी। तो रैम VTT वोल्ट आपका यहाँ पे 0.75
यहाँ पे बनेगा। तो ये आपका VTT सप्लाई यहाँ पे रैम स्लॉट पे चला गया। अब इस पे बचता है VDD स्पीडी वोल्ट। तो VDD स्पीडी वोल्ट बहुत सारे आप ये रैम वगैरह देखे होंगे, इन सब के ऊपर एक आईसी लगा होता है, इन सब के ऊपर एक छोटा सा आईसी लगा होता है। इसको ऑपरेट होने के लिए ये VDD स्पीडी वोल्ट जाता है 3.3 वोल्ट। अगर आपको रैम VDD ये सप्लाई चेक करना है, आपको इसका पिन डिटेल नहीं मालूम है, तो डायरेक्ट ये 8 पिन का जो छोटा वाला आईसी है, इस पे जाके आप डायरेक्ट 3.3 वोल्ट की सप्लाई आप चेक कर सकते हैं कि 3.3 वोल्ट की सप्लाई बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो आपको रैम को ऑपरेट होने के लिए 3 सप्लाई की जरूरत पड़ा। कौन कौन सा? एक VDD SPD, दूसरा रैम ऑपरेटिंग, और तीसरा रैम VTT। ये 3 सप्लाई तो आपको रैम को चलने के लिए चाहिए ही चाहिए, और ये सप्लाई यहीं से सारा आपको बनता है। उसके बाद अगर हम आपको बता दें तो मैंने एक छोटा सा यहाँ पे चार्ट बनाया है, जैसे कि ये रैम हो गया, ऑपरेटिंग वोल्टेज हो गया, VTT हो गया और स्पीडी वोल्ट सब में सेम ही होता है। स्पीडी वोल्ट सब में सेम ही होता है, चाहे DDR1 हो, DDR2 हो, DDR3 हो, DDR4 हो। VTT चेंज होता है, तो जो भी ऑपरेटिंग वोल्टेज होगा इसका आधा वोल्टेज बन जाता है VTT। अगर DDR1 है 2.5 तो 1.25 VTT हो गया। DDR2 1.8 वोल्ट होता है, इसका VTT वोल्ट हो गया 0.9 वोल्ट। DDR3 1.5 वोल्ट, तो इसका VTT वोल्ट हो गया 0.75 वोल्ट। DDR4 1.2 वोल्ट, तो इसका आधा हो गया 0.6 वोल्ट। तो ये होता है आपका रैम सेक्शन। इस तरह से आप अगर आप चिप लेवल रिपेयरिंग कोर्स अगर हमारे कोर्स ज्वाइन करते हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, तो कंटिन्यू सारी चीज आपको डीपली चीजें बताया जाता है विद प्रैक्टिकल। यहाँ पे असेंबली मशीन वगैरह सारा चीज लगा हुआ है। तो अगर आपको चिप लेवल रिपेयरिंग कोर्स या लैपटॉप का हो, डेस्कटॉप का हो, प्रिंटर हो, CCTV हो, या बैटरी रिक्शा कंट्रोलर हो, या मोबाइल हो, अगर आपको कोर्स वगैरह ज्वाइन करना है तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर www.multitecinstitute.com पे आप चेक कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।